स्वागत है मेरी यूट्यूब फैमिली में। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे चैनल का नाम एस लव ई है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज का ब्लॉग 99% या 100% आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या हुआ था कि मैं थोड़ा स्टार्टिंग से आपको बता दूँ। मेरा बेबी 1 मंथ का भी नहीं हुआ था और मेरे बेबी बहुत ज़्यादा रोता था। मतलब आप बोल सकते हैं 12, 13, 14, 15, 18 घंटे रोता था। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बेबी क्यों रो रहा है, क्योंकि हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ रह गई कमी और ऐसी क्या चीज़ें हम अपनी बेबी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम उसको प्रॉपर फीड करवाने के लिए और वॉक पे मैं लेकर जाती थी और टाइम स्पेंड करती थी और रात दिन सिर्फ बेबी के उसमें लगे रहते थे। और हम लोग काफ़ी बार डॉक्टर के पास भी गए हैं और सेटिस्फाई नहीं हुए उनकी उससे बातों से। उनका कहना था कि ये एक नॉर्मल होता है, न्यूबॉर्न होता है, उसमें नई लाइफ में आता है तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। माना एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन कितना 6 मंथ लगते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो लेकिन मैंने अपनी और भी फ्रेंड्स और फैमिली में बात करी है, एडजस्ट होने में बच्चे को काफ़ी टाइम लगता है। 6 मंथ, 7 और 8 और 1 ईयर भी लग जाता है कुछ क्योंकि हर बच्चा अलग है। लेकिन बच्चा इतना रोता नहीं है, बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसके कारण बच्चा रोता है। तो कुछ डॉक्टर ने कहा कि फिर मैंने काफ़ी सारा रिसर्च करा तो मेरे को पता चला कि बच्चे को गैस की, जो कॉलिक बोलते हैं, गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारे बच्चे को ना गैस की बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि गैस की वजह से पेन बहुत होता है। तो फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि इसको गैस बहुत ज़्यादा है और उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने अपनी मिडवाइफ से बात करी तो उसने बोला कि ऐसा कोई साइंटिफिक नहीं है, कॉलिक का कोई साइंटिफिक नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है। तो लेकिन फिर भी उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम इसके साथ ना ये इन्फोगोल ये दे सकते हैं। तो जो इन्फोगोल है ये मेरे बेबी के लिए काफ़ी मैं कह सकती हूँ 80% हेल्पफुल है ये। तो अगर आपके बेबी को भी मेरी बेबी की तरह सेम प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से बात करके ये दे सकते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग ना इसको एवरी फीड देते थे, अब मैंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है। तो ये वाली वो मेडिसिन है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन ये इतनी नहीं हेल्पफुल थी कि मैं सिर्फ इसे दूं और बेबी सेटल हो जाए। ये अकेली मेडिसिन इतना वो नहीं कर पा रही थी कि उसका रोना कम हुआ, लेकिन उसका पेन इतना कम नहीं हुआ। तो हम लोग उसमें भी सेटिस्फाई नहीं थे। हमें लगा कि मेडिसिन भी दे रहे हैं, हर फीड में दे रहे हैं, इतना छोटा बच्चा है, उसके बाद भी अगर कोई असर नहीं हो रहा है तो स्टिल वो रो रहा है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ चीज़ें चेंज करी बेबी के साथ। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि हींग लगाओ। तो मैं ये वाला हींग यूज़ करती हूँ, आप कोई भी हींग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ हींग कैसे लगाते हैं। 2 चम्मच पानी को अच्छे से उबाल लें और उसमें चुटकी भर हींग डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। और मैंने आगे वीडियो में भी बताया है कि कैसे लगाना है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। बच्चे के ना नाभि के आसपास बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो उसके आसपास आपको सर्कुलर मोशन में लगाइए 10 से 15 बार। उसको बहुत हल्के फिंगर से आप कीजिए। डिपेंड करता है आपके बेबी को कितनी गैस होती है। मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा होती है तो मैं दिन में 2 बार लगाती हूँ। अगर एक सुबह लगा देती हूँ, बाद के बाद एक रात में लगा देती हूँ। तो इससे ये भी काफ़ी हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ ये करने से। और अगर फिर क्या होता था कि बेबी, ये 2 स्टेप तो हमने किए, उसके बाद भी लेकिन हम लोग ना पूरा सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि पूरा रिजल्ट ही मिल रहा था। हम चाहते थे हमारा बच्चा भी थोड़ा आराम से सोए, क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं ले पाता था पेन की वजह से। तो होता था कि हाफ एन आवर सोता है फिर उठ जाता है पेन की वजह से, और फिर बहुत तेज़ रोता है। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, इसको गोदी में ले लो, इस तरह से घुमा लो, ये कर लो, वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में था। तो हम लोगों ने क्या किया, सुबह तो इसको बात देते ही देते थे, हमने फिर सोने से पहले भी इसको थोड़ा बात देना शुरू करा। और हमने उसमें एक चीज़ ऐड ऑन करी, इसके पेट पे गुनगुने पानी से, मतलब आप कोई भी सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा या कुछ भी हैंकी या कुछ भी ले सकते हैं। तो उससे इसकी टमी पे कम से कम हम लोगों ने मतलब 10 मिनट तक, 5 मिनट तक आप गुनगुने पानी को पेट पे डालिए। तो उससे बच्चे को बहुत ये हमारा बहुत हेल्पफुल हुई हमारे बेबी को। तो माइट भी आपकी बेबी को भी हेल्पफुल होगी, आप ट्राई करके देख सकते हैं। और 4th हमने जो किया, मसाज की। मसाज
क्योंकि बहुत छोटा बच्चा होता है और फर्स्ट टाइम पेरेंट होते हैं, तो आपको नहीं समझ में आता कि बहुत हार्ड करनी, बहुत सॉफ्ट करनी। तो हम लोग बहुत सॉफ्ट 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 करते हैं। तो धीरे धीरे मसाज भी हम लोग ने 2 बार करनी स्टार्ट करी है। तो लेकिन हम लोगों को इतना नहीं पता कि पेट के आसपास किस तरीके से मसाज करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि छोटे बच्चे के साथ आपको रिस्क लेना चाहिए अगर आपके पास उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत सॉफ्ट हाथों से हम लोग इसकी मसाज करते हैं। अभी तक भी हम लोग बहुत सॉफ्ट हाथों से ही मसाज करते हैं। और हम लोगों ने जो 5th किया है इसके साथ टमी टाइम। तो टमी टाइम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टमी टाइम मेरी मिडवाइफ ने बताया था कि टमी टाइम कीजिए, लेकिन टमी टाइम बेबी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे प्लीज़ बताइए कि आपकी बेबी को भी टमी टाइम नहीं पसंद है, या मेरा ही बेबी अकेला है जिसे टमी टाइम नहीं पसंद है। मेरी बेबी को बिल्कुल टमी टाइम पसंद नहीं था, रोता था। तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत धीरे धीरे स्टार्ट किया, मतलब कुछ सेकंड किया, और अगर वो हमें लगता था कि अनकंफर्टेबल है तो फिर हम कहते थे कि चलो रहने देते हैं, नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे, या फिर हम लोग थोड़ी देर में ट्राई करेंगे। तो ऐसे करते करते कुछ सेकंड से कुछ मिनट हुआ, और बेबी अब थोड़ा थोड़ा टमी टाइम को, मतलब 100% इंजॉय तो नहीं करता है, पर एटलीस्ट वो टमी टाइम करता है। तो ये हम लोगों ने तो प्लीज़ ट्राई कीजिए टमी टाइम। मुझसे प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए कि आपके बेबी को टमी टाइम पसंद है कि नहीं पसंद है। और हम लोगों ने, और इसमें जो मैंने ऐड ऑन करा है, हम लोगों ने ये बॉटल चेंज करी है। मेरे पास मेडेला की बॉटल बहुत यूज़ करती हूँ मैं, मेरे पास और भी काफ़ी सारी ब्रांड्स की बॉटल है, पर वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जब मैंने ये बॉटल चेंज। आई थिंक मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ मैम, MAM एंटीकॉलिक बॉटल है। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। तो ये क्या है, बबल्स नहीं बनाती है, और इससे बच्चे को गैस नहीं बनती है। तो आप प्लीज़ ये वाली बॉटल अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। होपफुली आपकी बेबी को भी पसंद आएगी, क्योंकि मेरे बेबी की तो ये बस लाइफ सेविंग है, मतलब उसको बहुत पसंद है। ग्रिप बहुत अच्छी बनती है इससे, और कभी कोई इस बॉटल के साथ कोई ड्रामा नहीं रहा। बहुत इजीली दूध पीने में भी दिक्कत नहीं आती है। वरना मुझे स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या है कि स्टार्टिंग मैं इसीलिए ये वीडियो बनाना चाहती हूँ कि आप सबकी हेल्प हो, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताई ये सारी चीज़ें। तो मैं चाहती हूँ फर्स्ट टाइम पेरेंट हैं आप, तो आपकी हेल्प हो। और जितना मैंने बता दिया, अगर आप ये स्टार्टिंग में यही सब ले लेंगे तो आपके बच्चे को ये पेन की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप स्टार्टिंग से ही आप ये वाली बॉटल ले सकते हैं, और हींग आप लगा सकते हैं, पेन होता है या नहीं होता है हींग लगा सकते हैं। और ये मेडिसिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन अगर आपको पेन होता है तब आप इसको ट्राई कर सकते हैं। टमी टाइम आप स्टार्ट कर सकते हैं, मसाज आप स्टार्ट कर सकते हैं, बाथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेबी को रिलैक्स करेगा तो बहुत अच्छे से सोएगा। तो काश मेरे साथ भी सब चीज़ें किसी ने शेयर की होती, तो मेरे बेबी स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने इतना स्ट्रगल किया वो बेबी के साथ नहीं होता। पर आई होप आप सबको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और प्लीज़ आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि अगर आपकी बेबी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम रहती थी, रात दिन 24 घंटे वो रोता रहता था और स्टार्टिंग में समझ नहीं आता, तो आपने कैसे सेटल किया। और बेबी को क्या होता है कि मेरा बेबी अगर बहुत ज़्यादा सेटल नहीं होता है, तो ये मैं इस तरीके से बेबी कैरियर में ले लेती हूँ, और थोड़ी देर के बाद ये सेटल हो जाता है। तो मेरे लिए 3-4 चीज़ें, जैसे कि बेबी कैरियर, प्रैम, और बाहर ले गई मैं वॉक पे, तो सेटल होने के लिए बहुत है। और मेरे बेबी को ना अपना नैपी चेंज टेबल बहुत पसंद है। वो मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी कि मैं नैपी टेबल किस तरह से मैंने नैपी टेबल को ऑर्गेनाइज करा और क्या क्या चीज़ें मैंने अपनी बेबी की नैपी टेबल पे करी हैं। तो थोड़ा सा अपसेट होता है तो नैपी टेबल पे मैं लिटा देती, तो कम से कम इसका फेवरेट है नैपी टेबल। टॉयज से भी ज़्यादा इसको अपना नैपी टेबल पसंद है। नैपी चेंज करवाना पसंद नहीं है, बस अपना नैपी टेबल पसंद है। ये मैं ज़रूर आपको बता दूँ। तो ये भी और बच्चों की तरह नैपी के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता था, नहीं पसंद आता था, क्योंकि मैं हर 2 या 3 आवर्स में चेंज करती थी। मुझे लगता था रैशेज़ ना हो जाएं। तो वो बच्चा क्या होता है, जब सो रहा होता है तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, या किसी को भी पसंद नहीं आता कि जब आप सो रहे हो तो आप उसको डिस्टर्ब करो। तो लेकिन धीरे धीरे बेबी हमारी चीज़ों को समझ रहा है, हम समझा पा रहे हैं और उसको अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपको बेबी को बहुत ज़्यादा गैस होता है, जैसे मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा गैस होती है, एक्सट्रीम में गैस होती है, तो उसके लिए सबसे पहले मसाज, और जो सेकंड चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज।
तो आप एक्सरसाइज किस तरीके से कर सकते हैं अपने बेबी की। पहले ये साइकिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसकी रेपिटेशन कर सकते हैं 20 लाइक 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। डिपेंड करता है कि आपकी बेबी को कितनी ज़्यादा गैस है। जैसे मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा गैस होती है तो मैं कम से कम ट्राई करती हूँ 2 से 3 बार एक्सरसाइज करवाऊँ। और ये मैं वाले जो बाईसाइकिल है मैं कम से कम 50-60 करती हूँ। और आप इस तरह से आगे और पीछे भी कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी इफेक्ट पहुँचता है, गैस रिलीज होती है और जो बच्चों को पेन होता है वो थोड़ा कम होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे बेबी को इतनी ज़्यादा गैस होती है, इतनी ज़्यादा गैस होती है। अब काफ़ी बेटर हुआ है, स्टार्टिंग से तो इतना ज़्यादा रोता था और हमें कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करें। सबसे हमने बात करी, इवन डॉक्टर से, अपने फैमिली में रिलेटिव से, तो सबका अपने अपने सजेशन है क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी चीज़ें शुरू करी कि हर चीज़ ट्राई करते रहे और देखा कि इसको क्या इफेक्ट हुआ। तो ये इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो इतने सारे वीडियोस हैं और वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे 5 से 6 चीज़ें शेयर करूँगी और वो 99% इफेक्ट करती है बच्चे को। तो ये देखिए, और ये बच्चा ना बहुत आसान, बहुत अच्छे से खेलते खेलते करवाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको पेन हो रहा है। इस तरह से आप करवा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए कितने आसानी से करवा लिया है। तो बच्चे के लिए एक तरह से ये प्ले है और उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है। और जो दूसरी वाली है, आप इस तरीके से पाँव फोल्ड कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टिकली चिकली चिकली। तो ये देखिए बेबी को कितना मजा आ रहा है, ये देखिए। और फिर हम ऐसे ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो दूसरी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। दूसरा जो स्टेप है वो हींग लगाना। और हींग कैसे लगाते हैं मैं आपको बताऊंगी। मैं कौन सा हींग यूज करती हूँ। हींग आप कोई भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हींग कहाँ लगाना है, जैसे ये नाभि है तो कम से कम आपको इसको सर्कुलर मोशन में करते 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 करते, मतलब नाभि के आसपास, नाभि के अंदर मत डालिए, नाभि के आसपास कम से कम 15 से 20 बार और थोड़ा सा साइड में लगा दीजिए। तो इस तरह से बहुत हल्के हाथों से करना है क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। टमी अभी बेबी के बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं तो बहुत प्रेशर नहीं करना है, बहुत हल्के हाथों से आपको लगाना है। ये वाला सेकंड स्टेप भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत। और ये मैं करती हूँ अपने बेबी को 2 बार, एक मॉर्निंग में करती हूँ और एक नाइट में करती हूँ। और हींग से भी काफ़ी फर्क पड़ा है, मतलब एक्सरसाइज, हींग और मसाज मैं 2 बार कोशिश करती हूँ ज़रूर करूँ। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ लेकिन बेशक 10 मिनट या 12 मिनट या 15 मिनट, तो उस तरीके से रात में सोने से पहले और मॉर्निंग में नहलाने से पहले। तो मसाज बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए, इससे बच्चे रिलैक्स होता है, बॉडी बच्चे की बहुत। कई बार क्या होता है बच्चा लेटा लेटा बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो इसलिए मसाज बहुत ज़रूरी होती है, उसकी ग्रोथ के लिए मसाज बहुत ज़रूरी होती है। और ये है टमी टाइम, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गैस की वजह से ये मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इसको कम से कम, एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा टमी टाइम पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती हूँ जितनी देर तक रोए ना, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट, दिन में 2 से 3 बार मैं करवाती हूँ। तो टमी टाइम से क्या होता है, काफ़ी रिलीफ मिलता है गैस में। तो आप प्लीज़ टमी टाइम भी ज़रूर ट्राई कीजिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत इफेक्ट मिलता है
बच्चों को स्टार्टिंग में बच्चों को पसंद नहीं आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप बहुत धीरे धीरे, पहले आप कुछ सेकंड का भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट ही करे। जितना आपका बेबी को ठीक लगता है आप उतना कीजिए, उसको फोर्स मत कीजिए, बस उसको इनकरेज कीजिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि बच्चे को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। तो मैं भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने बेबी के साथ मैंने ट्राई किया है, अब जाके वो सेटल हुआ है। नहीं तो पहले तो वो मतलब कि वो उसको पसंद ही नहीं था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि मुझे मिडवाइफ ने बोला टमी टाइम स्टार्ट करो, टमी टाइम स्टार्ट करो, लेकिन बेबी को पसंद नहीं था। लेकिन हम लोगों ने स्लोली स्लोली बहुत धीरे धीरे ट्राई करते रहे। अब लेकिन बेबी को थोड़ा सा पसंद आ रहा है।